है विशेष योग्यजनों के साथ गंभीर धोखे का आरोप, और इसमें वो अकेला नहीं है। इसके साथ जेडीए के अधिकारियों की मिली भगत का भी खुलासा हुआ है कि कैसे बिल्डर ग्रुप ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर धोखाधड़ी की और जेडीए पूरे मामले में अनजान बना रहा, और शिकायत मिलने के बाद भी हीला हवाली जारी है। बड़ा सवाल यह है कि जब प्रोजेक्ट नियम मुताबिक बना ही नहीं तो फिर जेडीए ने कैसे जारी कर दिया पूर्णता प्रमाण पत्र। इन तमाम सवालों पर हमारी खास पड़ताल देखिए। विशेष योग्यजनों से धोखा, मंगलम ग्रुप ने बनाया प्रावधानों का मजाक, अधिकारियों की मिली भगत से छीन लिया हक, नियम पूरे नहीं तो कैसे मिला पूर्णतः प्रमाण पत्र। हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी मंगलम ग्रुप और विवादों का साथ ऐसा हो चुका है कि अब छूटता ही नहीं। मंगलम ग्रुप फिर विवादों में है और इस बार इल्जाम कहीं ज्यादा संगीन लगे हैं। आरोप है कि बिल्डर ग्रुप ने अफसरों के साथ मिली भगत करके सिस्टम को ही चकमा दे दिया, और इस बार ग्रुप के धोखे का शिकार बने हैं गरीब विशेष योग्यजन, जिनके हितों के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया। ग्रुप ने भवन विनिमय 2020 के प्रावधानों को दरकिनार कर ज्यादा मुनाफा कूटने के लालच में विशेष योग्यजनों के साथ धोखाधड़ी कर दी। अधिकारियों से मिली भगत और रसूख के चलते मंगलम ग्रुप ने बिना सुविधाएं विकसित किए ही जेडीए से अधिवास प्रमाण और पूर्णतः प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। जब घोटाले का खुलासा हुआ तो जेडीए प्रशासन हरकत में आया और गड़बड़ी करने वाले मंगलम ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जेडीए आयुक्त ने बिल्डर के वास्तविक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए, लेकिन पालना को लेकर टाइम लाइन नहीं तय की गई, लिहाजा जेडीए आयुक्त पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बीच मंगलम ग्रुप के निदेशक का कहना है कि वो भवन विनियमों की पालना में अनियमितता बरतने के मामले दिखवाएंगे, फिर जेडीए को जवाब देंगे। आरोप है कि मंगलम ग्रुप ने मुनाफे के लालच में विशेष योग्यजनों के तय प्रावधानों की भरपूर अनदेखी की। यही नहीं, मिलीभगत के चलते कुछ अधिकारियों ने भी प्रावधानों को दरकिनार कर दिया, जिसका बिल्डर ने जमकर बेजा फायदा उठाया। मंगलम ग्रुप के वैशाली स्टेट में आधार और मानसरोवर में मंगलम अर्पण रेजिडेंसी में सारे नियमों की तिलांजलि दे दी गई। विशेष योग्यजन आयुक्त ने जब पूरे मामले को लेकर बीपीसी कमेटी और जेडीए आयुक्त के सामने आपत्ति दर्ज करवाई तो काफी समय तक जेडीए अफसर पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे। दोबारा शिकायत पर जेडीए आयुक्त ने गंभीरता दिखाई, तब जाकर जेडीए के जोन उपायुक्त, अतिरिक्त नगर नियोजक, बीपी समेत अन्य अधिकारी हरकत में आए। जो बातें भवनों के अंदर जो नियम जो बने हैं उनकी सीधे तौर पे अवहेलना की गई है, तो जिसके संबंध में हमने हमारे यहाँ से न्यायालय राज्य आयुक्त के तहत जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं जो सिविल न्यायालय की, उसके तहत हमने इसमें विकास प्राधिकरण को अलग अलग समय पर नोटिस इशू किए और हमने कहा कि भवनों की जांच कर इनकी पूर्ति करवाई जाए। तो इसमें हमने पाया कि एक एम्पेनल्ड आर्किटेक्चर्स का लेकर एक प्रावधान किया गया कि एम्पेनल्ड आर्किटेक्चर्स इसके अंदर भवनों को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं कि भवन के अंदर क्या समस्त सुविधाएँ की गई हैं, नहीं की गई हैं, भवन विनियम 2020 या जो भी नियम बने हैं उनके तहत। तो हमने उसमें देखा कि बहुत सी जगह हमने कमियां पाई कि एनओसी तो जारी कर दी गई पर वहां पर दिव्यांगजनों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं या सुगमता का ध्यान नहीं रखा गया है। देखिए, जोन उपायुक्त को हमने राजस्थान, हमारे जो जयपुर के अंदर सभी जोन उपायुक्त को हमने पत्र लिखकर ये कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में आने वाले समस्त भवनों की जो बनाए जा रहे हैं, निर्माणाधीन हैं और जो निर्मित हो चुके हैं, उनकी आप जाँच करें। अब आपको ये भी बताते हैं कि विशेष योग्यजनों के लिए क्या है वो प्रावधान जिसकी अनदेखी के आरोप मंगलम ग्रुप पर लग रहे हैं। दरअसल भवन विनिमय के तमाम क्लॉज में विशेष योग्यजनों के लिए कई प्रावधान तय किए हैं, जिनके मुताबिक भूतल पार्किंग में भवन के प्रवेश द्वार तक रास्ता समतल, सीढ़ियां सहित और न्यूनतम 1800 mm चौड़ा होगा। अगर ढलान बनाई जाती है तो ढाल 5% से ज्यादा नहीं होगी। फर्श निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हो जो कमजोर नजर वालों को भी निर्देशित करे। धरातल फिसलन रहित होगा जिस पर पहिएदार कुर्सी आसानी से चल सके। विशेष योग्यजनों के वाहनों के लिए परिसर प्रवेश के पास 2 कारों के लायक भूतल पार्किंग बनेगी। ये पार्किंग भवन के प्रवेश द्वार से अधिकतम 300 मीटर की पैदल दूरी पर होगी। पार्किंग जगह की न्यूनतम चौड़ाई 3.6 मीटर होगी। पहिएदार कुर्सी प्रयोक्ताओं हेतु आरक्षित होने की सूचना बड़े साफ अक्षरों में लिखी जाएगी। पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यंत्र लगाया जाएगा जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन दे।
सार्वजनिक कल्याण और जन उपयोग के वाणिज्यिक भवनों में विशेष योग्यजनों के आने जाने के लिए एक प्रवेश द्वार अवश्य हो और उसे स्पष्ट रूप से संकेतों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए ढलान सही सीढ़ीदार रास्ता बनाया जाए। भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया जाए। सीढ़ीदार पहुंच मार्ग हेतु पैडी 300 mm से कम नहीं होगी। दोनों ही पहुंच मार्गों के दोनों तरफ न्यूनतम 800 mm ऊंची रेलिंग लगाई जाएगी। तो देखा आपने, ये है वो नियम जो विशेष योग्यजनों की सुविधाओं के लिए बनाए गए। लेकिन मंगलम ग्रुप ने इन तमाम नियमों की पालना तो की नहीं, उल्टे सांठ गांठ के जरिए जेडीओ को ही चूना लगा दिया। करोड़ों के खर्चे को बचाने के लिए सिस्टम को चकमा देकर जेडीए से पूर्णतः प्रमाण पत्र हासिल कर लिया गया। अब जबकि मामले का खुलासा हो गया है तो जेडीए कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन अब तक जेडीए का जो रवैया देखने को मिला है उसे किसी सख्त एक्शन की उम्मीद करना बेमानी नजर आ रही है। फिर सवाल ये कि सिस्टम से खिलवाड़ करने वाले रसूखदार बिजनेस ग्रुप के पीड़ितों को न्याय कब और कैसे मिलेगा। राम सिंह राजावत, जी मीडिया, जयपुर।